हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉपिक एल्बो क्रच। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सिलरी क्रच के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नीचे जा करके चेक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर पे आते हैं। हमारा टॉपिक है एल्बो क्रच। आज के वीडियो में हम लोग एल्बो क्रच, फोरआर्म क्रच, उसके पार्ट्स और मेजरमेंट को देखेंगे। तो एल्बो क्रच क्या होता है? एल्बो क्रच वैसा एक डिवाइस है जो ऐसे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जिनमें स्टेबिलिटी तो है बट थोड़ा कम है, उन्हें जो है हम लोग एल्बो क्रच देते हैं। एल्बो क्रच जो होता है वो एक्सिलरी क्रच के कंपेरेबल लेस स्टेबल है। एक्सिलरी क्रच क्या था कि वो हमें 80% स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, बट एल्बो क्रच जो है वो 60% स्टेबिलिटी पेशेंट को दे रहा है। रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट हैविंग मिनिमल इनस्टेबिलिटी इन वॉकिंग। तो एक्सिलरी क्रच में क्या था, उन्हें हम लोग रेकमेंड कर रहे थे जिनमें बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी, बिना किसी सपोर्ट के वो चल नहीं पा रहे हैं, उन्हें हम लोग एक्सिलरी क्रच दे रहे थे। बट एल्बो क्रच जो है उन्हें देंगे जिनमें स्टेबिलिटी है बट उतनी नहीं है, थोड़ी कम स्टेबिलिटी है, तो उन्हें हम लोग एल्बो क्रच देंगे। ये जो होता है वो एल्युमिनियम, प्लास्टिक और स्टील मेटल का बना हुआ होता है। इसके पार्ट्स 4 होते हैं: फोरआर्म कफ, स्ट्रेट सिंगल अपराइट, हैंड पीस, रबर फर। तो फोरआर्म कफ जो होता है वो मेटल का बना हुआ होगा और प्लास्टिक या कसन लाइक मटेरियल से ये कोटेड होगा, ताकि वो जो है हमारा फोरआर्म की जो मसल्स है उसे डैमेज ना करे। ये जो है वो हमारा एल्बो जॉइंट के नीचे में लाइंग रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट का एल्बो जॉइंट है, तो टू द पॉइंट ये एल्बो जॉइंट पे प्लेस्ड नहीं होगा। जब भी इसे पेशेंट यूज करेगा तो एल्बो जॉइंट के नीचे में ही प्लेस्ड करेगा। सिंगल अपराइट जो होता है, ये जो पार्ट्स जो है हमारा, ये इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल अपराइट। इसमें जो होता है हमारा 2 क्लिप होता है, एक जो होता है डिस्टल क्लिप एंड एक होता है हमारा प्रॉक्सिमल क्लिप। डिस्टल क्लिप जो होता है वो जो हमारे क्रच के हाइट को एडजस्ट करने में यूज करते हैं। पेशेंट के हाइट के अकॉर्डिंग क्रच लंबा या छोटा करना है तो हम लोग डिस्टल क्लिप का यूज करेंगे। प्रॉक्सिमल क्लिप जो है वो हमारा फोरआर्म के हाइट को एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। एंड बिटवीन द प्रॉक्सिमल क्लिप एंड डिस्टल क्लिप जो हमारा पार्ट्स, ये जिसे पेशेंट पकड़ रहे हैं, इसे बोलेंगे हम लोग हैंड पीस। ये जो होता है प्लेस्ड बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल क्लिप। रबर फेरल जो होता है वो हमारा लोवेस्ट पार्ट है, सबसे नीचे प्रेजेंट होगा और ये हमारा ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। ऐसा सरफेस जैसे स्लिपरी है या स्टेयर क्लाइंबिंग है, जो भी है, जहाँ पे पेशेंट को गिरने का डर हो, जहाँ पे फिसलन का डर हो, वहाँ पे जो रबर फेरल है वो पकड़ के रखता है और ग्रिप मेंटेन करता है। इसका मेजरमेंट देखेंगे हम लोग 20 to 30 डिग्री इन फ्लेक्स्ड आर्म फ्रॉम द अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस टू द फुट, या फिर अगर पेशेंट शूज पहना हुआ है तो टू द हील ऑफ द शूज। तो आप देख सकते हैं हैंड जो है फुली स्ट्रेट नहीं होगा, हैंड जो है वो थोड़ा फ्लेक्स्ड होगा 20 to 30 डिग्री, क्योंकि इसे पकड़ना है हैंड पीस को, तो पूरा स्ट्रेट हैंड पेशेंट पकड़ेगा भी नहीं, उससे उसे उतनी स्टेबिलिटी मिलेगी ही नहीं। तो 20 to 30 डिग्री फ्लेक्स्ड एल्बो में अल्ना के स्टेरॉइड प्रोसेस, यहाँ पे अल्ना का स्टेरॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से लेकर के वो टू द फुट नीचे तक आएगा या फिर शूज के हील तक। एंड 20 सेंटीमीटर जो है वो लैटरल टू द फुट, क्योंकि एकदम टू द हील तक तो नहीं लेंगे ना, जब भी प्लेस्ड करेंगे थोड़ा लैटरली बाजू में अपना क्रच को रखेंगे स्टेबिलिटी के लिए। तो 20 सेंटीमीटर लैटरल टू द फुट, क्लियर है। मेजर्ड विथ 20 डिग्री टू 33 डिग्री फ्लेक्स्ड एल्बो फ्रॉम अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस टू 20 सेंटीमीटर लैटरल टू द फुट और हील ऑफ द शूज। अब आते हैं गटर क्रच पे। गटर क्रच को हम लोग फोरआर्म क्रच भी बोलते हैं, और ये जो होता है वो मेटल का बना हुआ होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं: फोरआर्म पैड जिसमें एक स्ट्रैप लगा हुआ रहता है सपोर्ट के लिए, एडजस्टेबल हैंड पीस एंड रबर फेरल। जो हमारा हैंड फोरआर्म का पार्ट्स है उसे हम लोग इस फोरआर्म पैड में डालेंगे एंड देन स्ट्रेप लगा लेंगे कंफर्टेबल के लिए, सपोर्ट के लिए, ताकि अगर अगर ये सपोर्टिंग स्ट्रैप नहीं रहता है और
इसके अगर पेशेंट चलने का कोशिश करता है तो उसका हाथ बाहर निकल जाएगा, वो स्टेबिलिटी ही नहीं हाथ में मिलेगा कि वो उसे फिक्स करके रख सके। देन इसके लिए हम लोग सपोर्टिंग स्ट्रैप यूज़ करेंगे, हैंड पीस से यूज़ करेंगे। हैंड पीस में यहाँ पे एक क्लिप होता है जिससे हम लोग इसके फोरआर्म के हाइट या लेंथ के अकॉर्डिंग आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। डिजिटल क्लिप होता है जिससे हम लोग पेशेंट के हाइट के अकॉर्डिंग क्रच के हाइट को अल्टर कर सकते हैं। ये जो है वैसे पेशेंट के लिए यूज होता है जिनके हाथ जो है रूमेटेड हैंड है, या फिर जो जिनका हाइट वेट जो है हैंड जो है वो वेट नहीं बियर कर पा रहा है। जैसे अगर रिस्ट या हैंड में फ्रैक्चर हो रखा है, कहीं डिस्लोकेशन हो रखा है, तो उसे हम लोग फोरआर्म क्रच करते हैं, रिकमेंड करेंगे। इसका मेजरमेंट जो है वो दो तरह से लेंगे, एक स्टैंडिंग पोजीशन में एंड सेकंड जो है वो सुपाइन लाइंग में। स्टैंडिंग पोजीशन जो होगा वो अल्ना से लेकर के स्ट्रेट फ्लोर तक मेजर करेंगे, जितना भी मेजरमेंट आएगा वो पेशेंट को रिकमेंड कर देंगे। एंड द लाइन पोजीशन, सुपाइन लाइन में पेशेंट को लिटा करके मेजरमेंट जो होगा वो फ्लेक्स्ड एल्बो में लेंगे 20 सेंटीमीटर लैटरल टू द हिप। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे वॉकिंग पैटर्न ऑफ द क्रच, जिसमें हमारा 2 पॉइंट वॉकिंग, 3 पॉइंट वॉकिंग, 4 पॉइंट वॉकिंग होगा। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।